अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो है सेकंड ईयर आईकॉम पार्ट 2 का जो पेपर है काउंटिंग का, उससे रिलेटेड है। उसमें हमारे पास इम्पोर्टेड जो चैप्टर हैं वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन उसके हवाले से मेंशन कर देता हूँ आपको। उसमें आ जाएगा नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन वाला चैप्टर और नंबर 3 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ये 3 चैप्टर स्टूडेंट अच्छी तरह कर ले मैनेज तो उसका पेपर पूरे 60 नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 2 जो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इसके बारे में बताऊंगा। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें वो क्वेश्चन पेपर में पूछता है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 चीज़ें कौन से पूछता है, कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन पेपर ऐसे मेंशन करेगा, मिस्टर मोहम्मद अहमद कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 10,000 मालूमात इंग्लिश साइड पे देगा, उर्दू साइड पे देगा ताकि पढ़ने में आसानी हो, स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। उसमें सबसे पहले हमें ओपनिंग साइड देगा, फिर क्लोजिंग साइड देगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेगा जो हमने ऐड और लेस करनी है। उसमें सबसे पहले ड्राइंग पूछेगा विद ड्रा, उसके बाद इंट्रोड्यूस टू कैपिटल पूछेगा, उसके बाद वो प्रोविजन पूछ सकता है जिसे हम कर्जा वगैरह कहते हैं, प्रोविजन निकाल सकते हैं। उसकी प्रोविजन लेनी है, प्लांट पर 5% सालाना फरसुदगी लेनी है और उसके बाद डेप्रिसिएशन देनी है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें हमें सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड हमने बात करनी है। नंबर 1 क्वेश्चन है सिंगल एंट्री सिस्टम, मैं जो आपको बताया। इसमें सबसे पहले हमने निकालना है ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले हम निकालना है ओपनिंग कैपिटल। नंबर 2 हमने निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। नंबर 3 हमने निकालना है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है उसको हम लास्ट पे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें चीज़ बताई गई है, ये हमें एसेट्स दिए हुए हैं। एसेट्स हमारे पास होते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर सेंड, उसके बाद स्टॉक, प्लांट। ये हमारे अपने एसेट्स हैं, असासा जाता जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। और लाइबिलिटी हमारे पास में आ जाता है एसेट्स, और यहाँ भी आ जाएगा लाइबिलिटीज़। एसेट्स हमारे अपने असासाजात होते हैं, हम जो खुद इस्तेमाल करते हैं, असासाजात। और ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है जो हमने वापस करनी होती है, उसे लाइबिलिटीज़ हम कहते हैं। इससे हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे। इससे हम एसेट लेंगे और लाइबिलिटी लेंगे। उसके बाद हम जो एंट्रीज होंगी, थर्ड पोर्शन होगा, उसने रिक्वायर्ड किया हुआ कि इसमें आपने प्रॉफिट हुआ है कि कैलकुलेट द प्रोवाइड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर एंडिंग। इसमें हमें पूछा जाएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग हमने कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे हमने देखना है कि सवाल कैसे हमने इसका तरीकाकार क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो सवाल पूछा गया है वो है हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग। अब हमें एक सवाल दिया गया, यहाँ पे देखें आप, शाजिया कीप हर बुक ऑन सिंगल एंट्री, द इंफॉर्मेशन ऑफ जनवरी 1 एंड दिसंबर 1। हमें ये ओपनिंग दिया गया है, ओपनिंग कैपिटल 1/1/2011। सबसे पहले हम इसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर 31 दिसंबर जो हमारे पास है 2011, इससे हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। उसके बाद हम इसे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। या हमें प्रॉफिट होगी
या हमें लॉस होगा इसमें। इसका एक कन्फर्म क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही आएगा। उसमें हमें पूछाएगा विद ड्रा हमारे पास, जब सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे इसमें, वो अमाउंट आ गई हमारे पास बिल फर्द 20,000। उसके बाद हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो है ड्राइंग, विद ड्रा भी उसे कहते हैं हम, वो हमारे पास आ गई 2,000। इसका आ गया 22,000 हमारे पास सिस्टम आ गया। उसके बाद लेस हमने जो करना है, जो माइनस करना है, उसे कहते हैं फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल। वो हमने इसमें से माइनस कर देना है, हमारे पास फिर आ गया 20,000। इसका नाम देंगे हम एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद लास्ट पे हम करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 1,000, वो आ गया 19,000 हमारे पास, ये प्रॉफिट आ गई। अगर हमें वो क्लोजिंग कैपिटल में पूछे डेप्रिसिएशन निकालनी है तो हमने हमेशा क्लोजिंग के ऊपर ही डेप्रिसिएशन निकालनी है। ओपनिंग पे हमने कोई चीज़ ऐड लेस नहीं करनी। क्लोजिंग पे हमेशा हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। हमेशा जो भी वर्क करना है हमने क्लोजिंग के ऊपर करना है। प्लांट की हो, फर्नीचर की हो, वो हमने डेप्रिसिएशन क्लोजिंग पे ही निकालनी है। उसके बाद हमने थर्ड वाला मरला ये करना है। उसके बाद वो पूछ लेता है कि आपको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ लास्ट के, तो हमारे पास वो प्रॉफिट आ गया 19,000। उसके बाद वो पूछ लेता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी लेस करना होता है हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने लेस करना होता है। वो हमेशा हमने ओपनिंग पे निकालना होता है। 10% होता है तो हमारे पास वो 1900 माइनस हो गए हमारे पास, फ़र्ज करें वो आ गया 17,000 हमारे पास आ गया। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, हमारा वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही निकालते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमें देगा डेफिनेशन पोर्शन। इस तरह वो क्वेश्चन नंबर 1 देगा हमारे पास डेफिनेशंस। डेफिनेशन हर चैप्टर की 5-5, 6-6 हमें अच्छी तरह करनी होगी। फर्स्ट वाली जो है जैसे सिंगल एंट्री की तारीफ आ गई, चंदे की तारीफ आ गई, माल मरसला की तारीफ आ गई, अकाउंट सील क्या होता है, गैर मामूली काम क्या होता है, हिस्सस की तारीफ आ गई, शेयर जिसे कहते हैं हम, शराकती मादा क्या होता है, नफ़ा और नुकसान क्या होता है। ये हमारे पास ईजिली इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7 वो है डेप्रिसिएशन वाला, कमी करने वाला। वो हमने कैसे करना है। अच्छा, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 4 ये आएगा लोगों के हवाले से सिंगल एंट्री। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसमें पूछा होगा आपने कि मशीनरी परचेज़ की है, उसकी कॉस्टिंग इतनी है, उसकी डेप्रिसिएशन इतनी है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड मेथड, इसके 2 नाम होंगे। उसमें हमने क्या करना है, हमने अमाउंट लेनी है 25,000। अगर वो के स्क्रैप वैल्यू हमने उसमें से माइनस करनी है, रेजिडुअल वैल्यू वो भी हमने इसमें से माइनस करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यही होता है कि हमने उसको 5 सालों में फिक्स रख के उसकी चेंजिंग नहीं करनी, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन मेथड। उसने बताया कि पहले 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाएं, वो हमेशा फिक्स्ड अकाउंट ही बोलेगा या स्ट्रेट लाइन मेथड कहेगा। और दूसरा अगर वो आ जाए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो हमारा दूसरा मेथड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उससे हम कहेंगे पाकिस्तान क्लब की वसूलियाँ और अदायगियाँ, रसीट एंड पेमेंट। रसीट होता है वसूलियाँ, जो चेक बुक वगैरह होते हैं हमारे पास, बकाया जो लोगों से लेने होते हैं हम वसूलियाँ कहते हैं। अदायगियाँ जो हम तनख्वाही वगैरह देते हैं, किराया वगैरह देते हैं, फर्नीचर वगैरह देते हैं, मरम्मत वगैरह कराते हैं, रिपेयर वगैरह करवाते हैं, वो हमारा क्वेश्चन इस तरह आएगा। और उसके अंदर सब्सक्रिप्शन होता है चंदा, वाजिब अदा चंदा वसूल करना है, उसकी तनख्वाही करनी है और उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने। सबसे पहले हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस, हमने इसको डेबिट लिखना है पेमेंट वाले को, और रिसीट वाले को क्रेडिट लिखना है, हमने क्रेडिट साइड पर लिखना है। उसमें सैलरी होगा, रेंट होगा, फर्नीचर होगा। फर्नीचर हमारे पास इस साइड हमने ऐड नहीं करना, रिपेयर हमने ऐड नहीं करना, बैलेंस ऐड करना है इसके अंदर हमने। और इसके अंदर हमारे पास ओपनिंग होगा, इससे हमें पता चलेगा हमने इसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकालनी है, वो फर्नीचर की निकालनी है हमने। अनपेड सैलरी हमेशा माइनस होती है, जो पेड होती है हमेशा वो प्लस होती है। लेक्चर ये क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेपर के बारे में आपको कल बताया जाएगा।